स्वागत है आप सभी का होम सी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टेंसों की श्रृंखला चल रही है। पैसिव वॉइस की टेंस खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ विशेष नियम बचे हुए हैं, हम अब उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका मैं एक आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ, जिसमें आप प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। एट होगा, उसमें इन होगा, विथ होगा, टू होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप उसको देख सकती हैं। हर एक टेंस का अलग अलग पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा। जो भी टेंस नहीं समझ में आएगा आप उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमको ये टेंस समझ में नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं। शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। ठीक है, तो आप इसको भी दिमाग में अपने रखे रहिएगा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जिसको हम किसी से चुरा नहीं सकते। ठीक है, केवल एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, बांट सकते हैं बस। ठीक है, तो अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है पैसिव वॉइस ऐसी क्रियाएं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कुछ वर्ब्स दी गई हैं। एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड, अलार्म्ड, इस सभी के साथ में आप ऐड का प्रयोग करेंगे। इसकी मैं हिंदी बता दूं आप लोगों को। सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड का मतलब जो होगा वो होगा आश्चर्य प्रकट करना। क्या हो जाएगा आपका? आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, आश्चर्य प्रकट करना। डिसअपॉइंटेड का मतलब जो होगा आपका डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड और डिस्प्लीज्ड, इन तीनों का मतलब हो जाएगा आपका, इन तीनों का मतलब होगा निराशा। डिस्ट्रेस का मतलब दुख प्रकट करना, और डिस्प्लेस्ड का मतलब हो जाएगा आपका, डिस्प्लीज्ड का मतलब हो जाएगा अप्रसन्न होना। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिएगा। डिसअपॉइंट का मतलब निराशा, डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा दुख प्रकट करना, डिस्प्लीज्ड का मतलब भी होगा दुख प्रकट करना या अप्रसन्न होना। ठीक है, तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलार्म का मतलब होगा सतर्क करना या चेतावनी देना। ठीक है, अलार्म का मतलब होगा आपका सतर्क, ठीक है, या चेतावनी देना। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ब हैं। आगे भी वर्ब्स हैं, देखिएगा यहाँ पे नोन और ओबलाइज्ड। नोन का मतलब होता है, आप नो की थर्ड पार्ट में ये लिखा गया है। नो का मतलब होता है जानना, नोन का मतलब हो गया मतलब हो जाएगा परिचित। ठीक है, ओबलाइज्ड का मतलब होता है आभारी। ओबलाइज्ड का मतलब जो होता है वो होता है आपका आभारी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नोन और ओबलाइज्ड के साथ में टू लगेगा। उसके बाद हमारा जो है प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न होना। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि। डिस्गस्टेड का मतलब होता है अप्रसन्न होना। चार्म का मतलब होता है आकर्षित करना या मंत्र मुग्ध होना। ठीक है, उसके बाद में थ्रॉन्ड लिखा गया है, इसका मतलब होगा भीड़ से भरी हुई। ठीक है, लाइन का मतलब होगा कतार में होना। ठीक है, लाइन, जिसे आप लाइन लगाते हैं उसी को हम लोग कहेंगे कतार में होना। तो यहाँ पे इन सभी वर्ब्स के साथ में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड और थ्रोन्ड और लाइन के साथ में आप विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपकी वर्ब्स है कंटेन, इंटरेस्ट। इन दोनों, कंटेन का मतलब होता है संबंधित, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचिकर। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ में आप लगाएंगे इनका प्रयोग करेंगे। लाफ के साथ में ऐड का प्रयोग होगा और लुक के साथ में आफ्टर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके कुछ वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाई का, बाई प्रीपोजिशंस का के स्थान पे प्रीपोजिशंस दूसरे का प्रयोग होता है। कहने का मतलब दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज होता है यहाँ पे। तो वो वर्ब्स मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश का मतलब आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंटेड का मतलब होगा निराशा,
डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुख होना, कष्ट होना। डिस्प्लीज का मतलब होता है अप्रसन्न होना। अलार्म का मतलब हो जाएगा आपका चेतावनी या सतर्क होना। इन सभी के साथ में आपका ऐड का प्रयोग होगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो आप यहाँ पे देखिएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। सरप्राइज साथ में आपका लगा है एट। आप जैसे देखिएगा यहाँ पे सरप्राइज आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म कहने का मतलब इस प्रकार से यहाँ पे वाज या वर लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है। आई वाज सरप्राइज एट एवर इंटेलिजेंस। दूसरा है ही सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, अस लिखा गया यहाँ पे। तो देखिएगा अस को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा बी के साथ में बेयर, बी वेयर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ठीक है, इस प्रकार से आपका है हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी। आप इसको देख लीजिएगा आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर। ही डिफीट हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, मतलब डिफीट का मतलब हो जाएगा पराजय। ठीक है, तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। ठीक है, आप देख लीजिएगा हिज र्यूड बिहेवियर डिस्प्लीज द टीचर। र्यूड का मतलब होता है अभद्र, बिहेवियर का मतलब हो जाएगा व्यवहार। ठीक है, डिस्प्लीज का मतलब होता है निराश करना या अप्रसन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको बना द टीचर्स बेयर डिस्प्लीज एट हिज र्यूड बिहेवियर। अगला हमारा है द न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फादर वाज अलार्म एट दिस न्यूज। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है इसके बाद में आपका है नोन तथा ओब्लाइज के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। तो देखिएगा एवरीबॉडी नोन्स गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। एक्टिव वॉइस में लिखा गया ही विल ओबलाई मी। ओबलाई का मतलब होता है आभारी। आई शैल बी ओबलाइज टू हिम। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद में और भी वर्ड्स हैं, ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया है सबकी मीनिंग। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट करना। डिस्गस्टेड का मतलब हो जाएगा अप्रसन्न। चार्म का मतलब आकर्षित करना। थ्रोन का मतलब भीड़ से भरी हुई। लैंड का मतलब होगा आपका कतार में होना। तो माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, आप यहाँ पे देख लीजिएगा माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो यहाँ पे हिम के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे ही हो जाएगा। ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। अगला है आपका योर वर्क satisfies the officers। तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। जिस टेंस में रहेगा आप उसी टेंस के देखिएगा यहाँ पे सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। आप टेंस को ध्यान में रखिएगा और आप बनाते हुए चले जाइएगा। उसके बाद में हर पेरेंट्स बेयर डिस्कस्टेड विथ हर फेलर। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा गया है हर फेलर डिस्कस्टेड हर पेरेंट्स। तो हर पेरेंट्स बेयर डिस्कस्टेड विथ हर फेलर। आप यहाँ से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में चौथा है हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स। लिसनर्स का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनने वाले होते हैं। स्वीट सॉन्ग का मतलब मधुर संगीत। तो हो जाएगा यहाँ पे द लिसनर्स बेयर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे हो गया। अगला एग्जाम्पल जो है द स्टूडेंट्स थ्रोन्ड द कॉलेज हॉल। थ्रोन्ड का मतलब होता है भीड़ से भरे हुए। ठीक है, कॉलेज हॉल का मतलब हो जाएगा कॉलेज हॉल। ठीक है, पूरी तरह से कैसे भरा हुआ था, छात्रों से भरा हुआ था। तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये भी एग्जाम्पल आपका है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट है जो आप जिसके साथ में विथ का प्रयोग करेंगे द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। बुकिंग विंडो का मतलब जहाँ पे कहने का मतलब होगा जहाँ पे लाइन लगती है, आप टिकट बुक करवाने जाते हैं उस खिड़की पर। बुकिंग विंडो का मतलब हो जाएगा खिड़की। ठीक है, बुक करने वाली खिड़की जहाँ पे आप टिकट खरीदते हैं। द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विद द पैसेंजर्स का मतलब हो जाएगा यात्रीगण से। ठीक है, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। ठीक है, आगे देखते हैं कंटेंड एंड तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। तो यहाँ पे है दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना लीजिएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। लॉयर्स का मतलब होता है वकील। द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस का मतलब होता है मामला। दिस बुक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। आप बना लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ है सभी के साथ में। उसके बाद में आपका जो अगला रूल है कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर ये क्रियाएं वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। इन ट्रांस को हो जाएगा आकर्मक क्रिया और यहाँ पे
सिटिव वर्ब का मतलब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका है लाफ के साथ द गर्ल्स, कहने का मतलब यहाँ पे एट तो लगा ही रहेगा, साथ में बाय भी लगा रहेगा, ठीक है। ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। इस तरीके से आपका ये विशेष रूल वाला जो नियम है, जो ये वीडियो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप इसको आराम से समझिएगा, जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम अपने अगर